अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिस नशवा, आप अभी इस वक्त ऑफिस आ सकती हैं? अभी कैसे आ सकती हूँ सर? मैं तो ऑफिशियल लीव पर हूँ। घर पे बहुत मेहमान आने वाले हैं। आपको पता है कल मिसेस शाहीन के केस की पहली हियरिंग है। ये आपका पहला सोलो केस है। आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मेरा पहला सोलो केस? जी। मिस नशवा, इस वक्त आपका फोकस आपका केस होना चाहिए, आपके गेस्ट नहीं। मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप आ जाए। मुझे ड्राइवर क्यों भेजेंगे आप? मैं खुद आ जाऊंगी। अपने आर्गूमेंट्स अपने केस के लिए बचा के रखें। सी यू इन अ व्हाइल। अपने आर्गुमेंट्स अपने केस के लिए बचा के रखें। सुबह ही साथ चलने का कह देता है। फरियाल के साथ जाना था ना। जाहिर है उसकी कंपनी मैं इतनी एंजॉय करती हूँ तो ये भी एंजॉय करते होंगे। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ, सर ने बुलाया है। कल एक जरूरी केस की हेयरिंग है। अभी अभी इंकशाफ हुआ है। मेरा पहला सोलो केस है, समझती है ना आप? पहला सोलो केस। अब अगर तुम इस वक्त जाओगी तो वापस कब आओगी? अच्छा, बीनू के आने से पहले वापस आ जाना। मेरे साथ किचन में थोड़ी मदद करा दो, मुझसे अब अकेले काम नहीं होता, मैं थक जाती हूँ भाई। मेरी जिंदगी का पहला सोलो केस है और मेरी माँ को किचन के कामों की पड़ी हुई है। अल्लाह मियाँ, आप देख रहे हैं? अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत कामयाब लॉयर बनाए, बुरहान जैसा। आप ही, अगर फरियाल और अमार का रिश्ता नहीं होगा तो मेरा और बख्तियार का रिश्ता मुश्किल में पड़ जाएगा। आप बख्तियार को जानती नहीं है अभी। उनकी अना उनसे कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिदरा, डर की क्या बात है? अमार का और फरियाल का तुम्हारे रिश्ते से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है आप ही, बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको कैसे समझाऊं? आप प्लीज फरू से बात करें ना, उसे कहना रिश्ते के लिए हाँ करते मेरी खातिर। सिदरा, फरू की बात तो बाद में है। मुझे खुद ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। मैं उसकी माँ हूँ, उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मैं तो यहाँ बहुत कुछ सोच के आई थी, मगर कुछ दिन रह के मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है। बख्तियार भाई, अमार, उसकी मैच्योरिटी कुछ भी मैच नहीं करता है फरियाल से। ये लोग आज तक वैसे ही के वैसे हैं जैसे मैं उनको छोड़ के गई थी। नहीं नहीं आप ही, मेरा अम्मार इन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत एहसास करने वाला बच्चा है। बस बख्तियार उसे कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने जलील कर देते हैं, इसीलिए गुस्सा करता है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा यकीन करे फरो आ जाएगी तो उसे संभाल लेगी, दोनों बहुत खुश रहेंगे। बस आप ये रिश्ता करके मेरी इज्जत रख लें। कैसी बातें कर रही हो? इस सोच को दिमाग से निकाल दो। तुमने तो वही बात की, लड़का जैसा भी हो अच्छी लड़की से शादी कर दो तो उसका घर बस जाएगा। बिस्मा के साथ भी यही हुआ था ना? आप इस घर में तो जो कुछ भी हुआ सब गलत ही हुआ। मुझे ही देख लें, मेरे पास क्या कुछ नहीं है। बड़ा घर, अच्छा कारोबार, बख्तियार जैसा शौहर, लेकिन उसके बावजूद मेरी जिंदगी अधूरी है। क्योंकि जो मुझे चाहिए अपने शौहर से वो तो कभी मुझे मिला ही नहीं। बख्तियार ने कभी मुझे उस नजर से देखा ही नहीं जिसमें इज्जत हो, प्यार हो, एहसास हो। वो एक नजर जो किसी भी औरत को मगरूर बना देती, मुझ पे डाली ही नहीं उन्होंने। किस पे डाली है उस तरह की नजर? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो एक पत्थर दिल इंसान है।
और मैंने अपनी सारी जिंदगी उस पत्थर को पिघलाने में गुजार दी।